Hello everyone. So today we're going to discuss about the personal selling as a part of promotion mix under 4 P's of marketing. Before starting, I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. Friends, we had discussed about the advertisement in our last session जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. And today we're going to discuss about the पर्सनल सेलिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स कि कंपनी जब प्रमोशन के लिए जाती है तो उसके अंदर पर्सनल सेलिंग का क्या रोल रहता है. इसको समझने के लिए हमें पहले कंसेप्ट समझना होगा पर्सनल सेलिंग का. एडवर्टाइजमेंट कन्वेज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस यूनिट टू कंज्यूमर, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट. हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टीजमेंट से जो हमारा सेलिंग है वो 100% जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो हो जाए. सो मार्केटिंग मैनेजर को ये भी देखना पड़ता है कि एडवर्टाइजमेंट का अल्टरनेटिव क्या है. तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग रिफर्स सेलर डायरेक्ट एंड एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोडक्ट टू द रिस्पेक्टिव कंज्यूमर्स. पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि हम जो है वो XYZ सेल्समैन के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड हम हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें जो है साथ साथ द फेथ इन द प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स. एंड अगर कंज्यूमर के कोई भी डाउट्स है तो हम वो डाउट्स सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट इन देयर माइंड. राइट. सो इसे हम कहेंगे पर्सनल सेलिंग. बट इसकी डिटेल डेफिनेशन के लिए वी हैव प्रोफेसर फिलिप स्कॉटलर, जिन्होंने कहा दैट सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट द बिजनेस unit to the consumers, and his job is to highlight the nature of product, demonstrate the product, and explain its usefulness to the consumer and clear their doubts. Through personal selling, the business unit creates definite type of relationship with the consumers. मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फिलिप कॉटरल ने जो है सेल्समैन की डेफिनेशन दी हुई है. एंड इन दैट डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि सेल्समैन एक ऐसा इंसान है जो हमारी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है. वो कंज्यूमर्स को नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में दर्शाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेट करता है. अगर से फॉर एग्जांपल आप ट्रिमर का पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो आपको डेमो देना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को कि हाउ दिस ट्रिमर वर्क्स, एंड साथ ही साथ उसकी यूजफुलनेस क्या है ये कंज्यूमर्स को समझाता है. एंड अगर इसमें कोई भी कंज्यूमर्स के डाउट्स है तो उसे क्लियर करता है. अब पर्सनल सेलिंग के थ्रू बिजनेस यूनिट जो है वो एक डिफाइनेड रिलेशनशिप बनाता है कंज्यूमर्स के साथ, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी इन केस ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव. नाउ सेल्समैन हम लोगों ने देख लिया, तो सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट से इंसान को हम क्या कह सकते हैं एक गुड सेल्समैन कहेंगे, उसके लिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दी हुई है. द फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरेक्टिव एंड फिजिकली फिट. अब क्योंकि क्या होगा कि सेल्समैन को फील्ड वर्क करना है और घर घर जाके घूमना है, कंज्यूमर से कांटेक्ट करना है, तो वो बंदा स्मार्ट होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, बात मतलब वो ज़्यादा बातें कर सके ऐसा होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, और फिजिकली फिट क्योंकि पूरे दिन घूमना है तो उसकी हेल्थ, फिजिकल जो फिटनेस है वो होना बहुत ही ज़रूरी है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं. ही शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस एंड एफिशिएंसी. यहाँ पे सेल्समैन जो है वो कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि कंज्यूमर मेरा क्या सोच रहा है, कैसे बिहेव करेगा, और उसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज एबिलिटी टू टॉक विद द पोटेंशियल कंज्यूमर्स. अगेन टॉकिंग इज सिमिलर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आपके जो बातचीत करने की कला है वो यहाँ पे चेक की जाती है सेल्समैन की. एंड यहाँ पे वो कितनी जल्दी ही कंज्यूमर को कन्विंस करने की शक्ति रखता है, ये चीज़ भी डेफिनेटली एक अच्छे सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है.
Salesman should have all the necessary information about the product he is presenting before the consumer. अगर आप मुझे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे पूछोगे कि सर व्हाट इज ओसीएम, हमें ओसीएम पढ़ना क्यों चाहिए, अगर मुझे यही नहीं पता होगा तो मेरा यहाँ पे आपको ये पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। तो सेल्समैन अगर एक्स वाई जेड चीज़ सेल कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी पूरे प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसका है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज़ कैसे किया जाना चाहिए, डेमो कैसे दिया जाता है या कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑनेस्टी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हमें चीट करने आया है। सो इन सच केसेस ऑनेस्टी एक अच्छी क्वालिटी के फॉर्म में सेल्समैन में होनी ही चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिस कंपनी एंड देयरफॉर ही शुड बी पोलाइट। अगर ये सेल्समैन जो है वो कंज्यूमर के साथ रूड हो गया तो कंज्यूमर के दिमाग में इनकी यानी कि कंपनी की जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही नेगेटिव पड़ेगी और वो कभी भी आगे उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। द लास्ट वन इज आइडियल सेल्समैन शुड बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक, डिसिप्लिन्ड एंड एम्बिगियस। यहाँ पे एंथुसियास्टिक होना चाहिए भाई। पूरे दिन में 50 लोगों से मिला और 50 लोगों ने ना किया, लेकिन फिर भी वो एंथुसियाज्म होना चाहिए कि नेक्स्ट डे में वापस कुछ नया शुरू करूंगा। ये एंथुजियाज्म होना इज़ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्समैन। इसके अलावा डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन नहीं रहेगी तो भाई वो पूरे दिन में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हुआ है नहीं हुआ ये वो, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एम्बिशियस होना चाहिए। अगर आज मैंने 50 को कन्वर्ट किया है तो कल मैं 60 को करूँगा, परसों 70 को करूँगा। इस तरीके से एक सेल्समैन हमेशा से एम्बिशियस होना चाहिए। सो दिस आर द पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स इज द पार्ट ऑफ आवर प्रमोशनल मिक्स। एंड मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो में पर्सनल सेलिंग क्या है इसके बारे में पता चला होगा। एंड बहुत सारी कंपनीज इसके बारे में जा भी रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड आई होप आप लोगों का ये टॉपिक फॉर अ वाइल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर 12th का रिवीजन कर रहे हो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक, यू कैन गो फॉर इट। एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।